यह केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह तप की कहानी है, यह त्याग की कहानी है, यह उस मिलन की कथा है जिसके बिना सृष्टि अधूरी है। यह कहानी है शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की। लेकिन इस मिलन को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में जब पार्वती नहीं थी, बल्कि थी सती। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री। दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक, अहंकार से भरे हुए, राजसी वैभव के प्रतीक। लेकिन उनकी पुत्री सती का हृदय वैरागी शिव पर आ गया। शिव जो भस्म से लिपटे रहते थे, जिनके गले में सर्प था, जिनका निवास स्थान श्मशान था, जिनकी जटाओं से गंगा बहती थी। दक्ष को यह सब अस्वीकार्य था, लेकिन सती ने निर्णय ले लिया था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, कठिन व्रत, ध्यान, अन्न त्याग। आखिरकार शिव प्रकट हुए। सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। और देवताओं की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। विवाह दिव्य था, लेकिन दक्ष का अहंकार जीवित था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव को नहीं, सती को भी नहीं। जब सती को यह पता चला, उन्होंने शिव से जाने की अनुमति मांगी। शिव ने कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन पुत्री का मन पिता की ओर खींच गया। सती अकेली यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा सभी देवता उपस्थित थे, लेकिन शिव का आसन खाली था। दक्ष ने सार्वजनिक रूप से शिव का अपमान किया। सती के लिए यह असहनीय था। उन्होंने घोषणा की, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया, वह शरीर अब मेरे योग्य नहीं। और वे यज्ञ अग्नि में समा गईं। जब शिव को यह ज्ञात हुआ, उनकी आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अपनी जटा से एक ज्वाला उत्पन्न की। उस ज्वाला से प्रकट हुए वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। देवता भयभीत हो उठे, लेकिन शिव का दुख क्रोध से भी बड़ा था। उन्होंने सती का शरीर उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि डगमगाने लगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां अंग गिरे, वहां बने शक्तिपीठ। शिव अंततः शोक में डूब गए। उन्होंने संसार से दूरी बना ली। जब शिव ध्यान में चले गए, तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि उसी समय एक असुर ने तपस्या की थी। वह था तारकासुर। उसने वरदान मांगा, मुझे केवल शिव के पुत्र से मृत्यु मिले। देवताओं को लगा, शिव तो वैरागी हो चुके हैं, वे विवाह नहीं करेंगे, तो पुत्र कैसे होगा। तारकासुर अत्याचारी बन गया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो गए। उसी समय हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो थी पार्वती। जन्म से ही तेजस्वी, बचपन से ही शिव के प्रति आकर्षित, जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो। ऋषियों ने बताया, यह सती का पुनर्जन्म है। देवताओं को आशा की किरण दिखी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उन्होंने संकल्प लिया, मैं शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। उन्होंने माता पिता से अनुमति ली और हिमालय की गुफाओं में शिव की सेवा करने लगी। फूल चढ़ाती, ध्यान करती, विनम्रता से सेवा करती। लेकिन शिव अचल, ध्यान में लीन। उधर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो चुके थे। वे पहुंचे ब्रह्मा के पास। प्रभु, हमें बचाइए। ब्रह्मा ने कहा, तारकासुर को वरदान मिला है, उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों होगी। देवता स्तब्ध रह गए। शिव तो तप में लीन है, वैरागी हैं, विवाह से दूर हैं। तब सभी देवता पहुंचे विष्णु के पास। विष्णु ने कहा, शिव को पार्वती के प्रेम का अनुभव कराना होगा। लेकिन कैसे? देवताओं ने बुलाया कामदेव को। कामदेव प्रेम के देवता, जिनके पास पुष्पों से बना धनुष था। उनके साथ थी रथी। कामदेव ने कहा, शिव पर बाण चलाना यह खेल नहीं है। लेकिन देवताओं ने आग्रह किया, यदि शिव का हृदय नहीं जागा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हिमालय की गुफा में शिव गहरे ध्यान में लीन थे। पास ही पार्वती सेवा में लगी थी। तभी वसंत का आगमन हुआ। फूल खिले, सुगंध फैली। कामदेव ने धनुष उठाया, एक पुष्प बाण सीधे शिव के हृदय की ओर। क्षण भर के लिए शिव का ध्यान डगमगाया। उनकी आंखें खुली और तभी उन्हें समझ आ गया, किसी ने
उनके ध्यान में बाधा डाली है। क्रोध में शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। अग्नि की ज्वाला निकली। कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी। देवता भयभीत हो गए। पार्वती स्तब्ध खड़ी रहीं। शिव पुनः ध्यान में चले गए। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। कामदेव भस्म हुए, पर प्रेम का बीज बो दिया गया था। अब पार्वती ने निश्चय किया, यदि शिव मुझे सहज रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं तपस्या से उन्हें प्राप्त करूंगी। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, वन में चली गईं। वर्षों तक पहले केवल फल खाए, फिर पत्ते, फिर केवल जल, और अंत में वायु पर निर्भर रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। आर्षि मुनि कहने लगे, ऐसी तपस्या हमने नहीं देखी। पार्वती का शरीर क्षीण हो गया, लेकिन संकल्प अडिग रहा। शिव सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या यह केवल आकर्षण है या सच्चा प्रेम? उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। ब्राह्मण बोले, कन्या, तुम किसके लिए इतना तप कर रही हो? पार्वती ने कहा, शिव के लिए। ब्राह्मण हंसे, वही शिव जो भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, सर्प धारण करते हैं। पार्वती का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने उत्तर दिया, आप शिव को नहीं समझते। वो सृष्टि के मूल हैं, वो अनंत हैं, वो शुद्ध चेतना है। ब्राह्मण ने फिर कहा, तुम जैसी राजकुमारी के लिए वो योग्य नहीं। अब पार्वती क्रोधित हो उठी। बस, आप मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। तभी वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए, स्वयं शिव। शिव बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति अडिग है, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। देवताओं में हर्ष फैल गया। हिमालय प्रसन्न हो उठे। मैना की आंखों में आंसू थे। सृष्टि को संतुलन मिलने वाला था, लेकिन अभी विवाह शेष था, और वह विवाह सृष्टि का सबसे अद्भुत दृश्य बनने वाला था। जब शिव ने पार्वती को स्वीकार किया, पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। राजा हिमवान और रानी मैना ने भव्य विवाह की तैयारी शुरू कर दी। देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आर्षि मुनि मंत्रों की तैयारी में जुट गए। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिव की बारात कैसी होगी। विवाह का दिन आया। दूर से डमरू की ध्वनि सुनाई दी, लेकिन यह सामान्य बारात नहीं थी। सबसे आगे भूत, प्रेत, पिशाच, नंदी बैल पर सवार, शिव, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, खोपड़ियों की माला। यह दृश्य देखकर नगरवासी भयभीत हो गए। मैना ने जब यह रूप देखा, वो घबरा गईं। क्या मेरी सुंदर पुत्री का विवाह इस भयानक योगी से होगा? देवताओं ने स्थिति संभाली। विष्णु आगे आए। उन्होंने शिव से निवेदन किया, प्रभु, आज विवाह है, कृपया अपना सौम्य रूप धारण करें। क्षण भर में भयानक योगी का रूप बदल गया। दिव्य, सुंदर, तेजस्वी रूप, जटाओं में चंद्रमा, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। मैना की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसे वर को पाकर मेरी पुत्री धन्य है। ऋषियों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। अग्नि साक्षी बनी। शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। यह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, यह था शक्ति और शिव का संगम, प्रकृति और पुरुष का संतुलन। जब पार्वती ने शिव के चरण छुए, शिव ने उन्हें उठाकर कहा, अब हम एक हैं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मांड में शांति फैल गई। कुछ समय पश्चात शिव और पार्वती के तेज से जन्म हुआ कार्तिकेय। उन्हें स्कंद भी कहा गया। वे दिव्य बालक थे। छकृतिकाओं ने उनका पालन किया, इसलिए वे षण्मुख कहलाए। देवताओं ने उन्हें युद्ध कला सिखाई, क्योंकि समय आ चुका था तारकासुर से युद्ध का। तारकासुर ने जब कार्तिकेय को देखा, वह हंसा, यह बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन कार्तिकेय सामान्य बालक नहीं थे, वे शिव शक्ति के पुत्र थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं ने शंख बजाए। कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से तारकासुर का वध किया। स्वर्ग पुनः सुरक्षित हो गया। देवताओं ने जयकार की, हर हर महादेव। इस प्रकार शिव और पार्वती का मिलन सिर्फ विवाह नहीं था, यह संदेश था, सच्चा प्रेम तपस्या मांगता है। अहंकार का अंत निश्चित है। त्याग के बाद ही मिलन संभव है। शिव बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति बिना शिव निष्क्रिय। दोनों साथ हों तो सृष्टि संतुलित रहती है। जब भी आप शिव पार्वती की मूर्ति देखें,
याद रखिए, यह केवल पति पत्नी की छवि नहीं है, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह तप और प्रेम का संगम है। यह त्याग और समर्पण की परम कथा है। और यही है शिव पार्वती के मिलन की असली पौराणिक कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।